त्रिपक्षीय संघर्ष और चोल त्रिपक्षीय संघर्ष, इसे कन्नौज त्रिकोण युद्ध भी कहा जाता है, जो 8वीं से और 10वीं शताब्दी में पालों, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। पाल वंश, ये 7वीं ईस्वी से लेकर 11वीं ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, जो कि उदयपुरी के संस्थापक थे। इनके पुत्र थे धर्मपाल। इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी भागलपुर, बिहार में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे, जिसकी स्थापना भागलपुर, बिहार में की थी। इन्होंने इंद्रायुध को हराया और कुछ समय के लिए कन्नौज पर विजय प्राप्त किया था। पालों ने बंगाल क्षेत्र पर शासन किया था। ये महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये शासक पहले कौन थे? गोपाल के बाद धर्मपाल, इनके बाद देवपाल, फिर महिपाल, फिर रामपाल थे। पाल वंश 11वीं और 12वीं शताब्दी के बाद सेन वंश ने बंगाल पर शासन किया था और सेन वंश के दौरान जयदेव ने गीत गोविंद लिखा था। गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक नागभट्ट थे। इनकी राजधानी कन्नौज या भीनमाल थी। नोट संगम काल 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में शासन करने वाले प्रारंभिक चोलों और 9वीं से 13वीं शताब्दी तक शासन करने वाले बाद के चोलों के बीच भ्रमित न हो। नागभट्ट सेकंड, इन्होंने धर्मपाल को पराजित किया था, लेकिन गोविंद थर्ड राष्ट्रकूट शासक द्वारा पराजित हो गए थे। मेहर भोज 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी पूर्व तक इनका शासनकाल था। इन्हें अरब विद्वान सुलेमान द्वारा सराहा गया, क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य में डाकुओं से सुरक्षित रखा था। सुलेमान एक अरबी यात्री था, जिन्होंने उनके शासनकाल के दौरान यात्रा की और उनकी सैन्य शक्ति, संपत्ति एवं कुशल प्रशासन का वर्णन किया था। महेंद्रपाल राजशेखर उनके दरबारी कवि थे। राजशेखर की पुस्तक कपूरमंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण थी। चोल राजवंश के संस्थापक 850 ईस्वी से लेकर 1280 ईसा पूर्व तक चोल राजवंश, इनका कार्यकाल 850 ईस्वी से लेकर 1280 ईस्वी तक था। इसके संस्थापक विजयालय चोल थे। ये पल्लवों के जागीरदार थे। इन्होंने मुत्रयारों से तंजौर मतलब कावेरी डेल्टा को कब्जा कर लिया था। इन्होंने देवी निशुंभ सूदनी के लिए एक मंदिर भी बनवाया था। परांतक प्रथम का कार्यकाल 907 ईस्वी से लेकर 955 ईस्वी तक था। इन्होंने वेल्लोर में पांडवों को हराया था। ये राष्ट्रकूट राजा कृष्णद्वैन से हार गए। इन्होंने रामेश्वरम में एक विजय स्तंभ और कृष्णेश्वर मंदिर बनवाया था। राजाराज प्रथम का कार्यकाल 985 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी तक था। राजाराज प्रथम ने त्रिवेंद्रम में चेरों को हराया था और मदुरई को पांडवों से जीता था। इन्होंने मालदीव को जीता था और श्रीलंका पर आक्रमण किया था। इन्होंने श्री विजयपुरम के शैलेंद्र शासक को नागपट्टिनम में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए प्रेरित किया था। राजेंद्र प्रथम का कार्यकाल 1012 से लेकर 1044 ईस्वी तक था। वे राजा राज प्रथम के पुत्र थे। इन्हें दक्षिण भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने श्रीलंका, उस समय नाम सिलोन था, की राजधानी अनुराधापुर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। महमूद गजनी इनके समकालीन थे। इन्होंने गंगा पार की और बंगाल के 2 स्थानीय राजाओं को हराया और गंगईकोंड चोला की उपाधि धारण की तथा गंगईकोंडचोलपुरम नगर की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रथम ने श्री विजयपुरम के शैलेंद्र शासकों को भी हराया था। श्री विजयपुरम, जहां शैलेंद्र वंश का शासन था, जो बौद्ध धर्म में विश्वास रखता था। चोलों ने कल्याणी के चालुक्यों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में चोल साम्राज्य का पतन हो गया। चोलों की जगह पांड्यों और होयसलों ने ली थी। परिवर्ती चालुक्यों की जगह यादवों और काकतीयों ने ली थी। इनका प्रशासन कैसा था? चोल वंश का राजा सभी अधिकारों का मालिक होता था। इनके पास मंत्रियों की एक परिषद होती थी जो उसे सलाह देती थी।
चोल साम्राज्य को मंडलम प्रांत में बांटा गया था, जिसे आगे बलनाडु मतलब जिले और नाडु मतलब गांव या उपजिले में विभाजित किया गया था। चोल सरकार, चोल वंश को स्थानीय मतलब विकेंद्रीकृत किया गया था और गांव सरकार के लिए जाना जाता था। इनकी दो सभाएं थी, एक और दूसरी सभा उस सामान्य लोगों की सभा थी, जबकि सभा विद्वान ब्राह्मणों की एक सभा थी। अग्रहार ब्राह्मणों की भूमि को अग्रहार कहते थे। गांव के मामलों का प्रबंधन एक कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता था। संपत्तिवाल या भूमि वाले लोग चुनाव में भाग लेने के लिए विशेष रूप से पात्र होते थे। यह उत्तर मेमेरु शिलालेख से पता लगता है। इसकी जानकारी उत्तर मेमोरी शिलालेख से मिलती है। यादव वंश, इनकी राजधानी देवगिरी थी। होयसल वंश, इनकी राजधानी होलबिडु थी। सितारे के आकार के मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध है। काकतीय वंश, काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी। भूमिदान, ब्राह्मणों को दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहते थे। गैर ब्राह्मणों या किसानों को दी गई भूमि को विल्ल नगवई कहते थे और मंदिरों को दी गई भूमि को देवदान और जैन समुदाय को दी गई भूमि को पल्लीछंदम कहते थे और स्कूल की देखभाल के लिए दी गई भूमि को सालभोग कहा जाता था। कर कौन से थे? कर चोल साम्राज्य द्वारा शासित दो प्रकार के कर थे। पहला विट्टी, जो जबरन श्रम पर कर लगता था, और कदमाई था, जो भूमि राजस्व कर था। महान जीवित चोल मंदिर, यह तमिलनाडु में स्थित है। इस श्रेणी के सभी मंदिरों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध किया गया है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ था? तंजावुर राजा राज प्रथम द्वारा कराया गया था, जिसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गंगईकोंड का निर्माण राजेंद्र प्रथम द्वारा कराया गया था। इतवेतेश्वर मंदिर धारासुरम में राजा राज द्वितीय द्वारा निर्मित किया गया था। मंदिर वास्तुकला, इन्होंने 3 शैलियों बनाए थे। नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसल शैली में भी विभिन्न मंदिर बनाए थे। नागर शैली उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में और वेसल नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रित रूप है। नागर शैली और द्रविड़ शैली में अंतर। नागर शैली यह सामान्यतः भारत के उत्तरी और मध्य भागों में पाई जाती थी और यह प्रमुख मंदिर शिखर जो वक्राकार या शंक्वाकार आकार में होते थे। गोपुरम, प्रमुख प्रवेश द्वार यहाँ नहीं होता था। मंडप मतलब संदर्भित हाल गर्भगृह से जुड़ा होता है और इसमें शंक्वाकार या पिरामिडी छत होती है। नंदी मंदिर के बीच में रखा जाता है। प्रमुख देवता गर्भगृह मतलब संकट कक्ष में स्थापित होते हैं। यहाँ जलाशय या जल संग्रहण हो सकता है या नहीं हो सकता है। यह यहाँ अर्धवृत्ताकार रूप में नहीं बनाए जाते हैं, जबकि द्रविड़ शैली में यह सामान्यतः दक्षिण में पाई जाने वाली शैली है। प्रमुख मंदिर विमान होते हैं। गोपुरम यहाँ पे होता है। मंडप गिरिगिरी से जुड़ा होता है और इसमें समतल छत वाला सभा कक्ष होता है। नंदी मंदिर के बाहर रखा जाता है। प्रमुख देवता गर्भगृह में स्थापित किए जाते हैं। मंदिर परिसर के अंदर बड़े जलाशय या मंदिर के तालाब होते हैं। यह अर्धवृत्ताकार रूप में बनाए जाते हैं जो अंडाकार आकार में होते हैं, जिसे गजपृष्ठ कहा जाता है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसे जोड़ा गया था। शिव मंदिर, जिसे गंगईकोंड कहते हैं, यह 2004 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में जोड़ा गया था। ऐरावतेश्वर मंदिर 2004 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में जोड़ा गया था। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर बनवाया था और उसे चालुक्यों से जब्त किए गए सूर्यपीठ, एक गणेश प्रतिमा और दुर्गा की कई प्रतिमाएं स्थापित की थी। पूर्व चालुक्यों से प्राप्त नंदी प्रतिमा, उड़ीसा के कलिंग से प्राप्त भैरव एक शिव का एक रूप थे और भैरवी की प्रतिमाएं तथा बंगाल के पालों से प्राप्त एक काली प्रतिमाएं स्थापित की थी। यह बृहदेश्वर मंदिर में। कुछ अन्य मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर खजुराहो मंदिरों का एक हिस्सा है। इसके निर्माणकर्ता चंदेल राजवंश के शासक थे।
मंदिरों की दीवारों पर वात्स्यायन के कामसूत्र को दर्शाया गया है। यहाँ पर शिव की नृत्य करती हुई आकृति मतलब नृत्य के राजा नटराज तांडव प्रदर्शन कर रहे हैं। यह मूर्तिकला कांस्य से बनी है और इसमें खोई हुई मोम विधि लास्ट वैक्स टेक्निक का उपयोग किया गया है। चोल वंश अपनी शानदार कांस्य मूर्तियों के लिए जाने जाते थे जो कि खोई हुई मोम तकनीक से बनाई जाती थी। विभिन्न राजवंशों की कुछ स्थापत्य कलाएं। पहला है कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इसके निर्माणकर्ता नरसिंह देव थे जो कि पूर्वी गंगवंश से संबंधित थे। इसकी शैली क्या है? नागर शैली और कलिंग शैली दोनों का मिश्रित रूप है। इसे 10 रुपये के नोट पर भी देखा जा सकता है। दूसरा है दिलवाड़ा जैन मंदिर। यह माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। इसके निर्माणकर्ता वस्तुपाल बंधु थे। यह शैली मारू गुर्जर शैली में बनाया गया है जो कि सोलंकी वंश द्वारा विकसित की गई थी जो पश्चिमी भारत के चालुक्यों के एक सामंत थे। सोमनाथ मंदिर यह गुजरात में स्थित है। इसकी शैली क्या है? मारू गुर्जर शैली। मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। इसका निर्माण सोलंकी वंश के शासक भीमदेव प्रथम ने कराया था। इसकी शैली क्या है? मारू गुर्जर शैली है। जगन्नाथपुरी मंदिर यहाँ कहाँ पे है? पूरी उड़ीसा में स्थित है। इस मंदिर को श्वेत पैगोडा भी कहा जाता है। इसकी शैली कौन सी है? रेखा देउला शैली है। निर्मित किया था किसने? अनंत वर्मन चुकड़गंग देव ने जो कि पूर्वी गंगवंश से संबंधित है।